अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन्स के बारे में पढ़ेंगे कि जिन्स क्या होता है और जिन्स के कितने प्रकार होते हैं। तो जिन्स जेंडर को कहते हैं। आइए देखते हैं कि जिन्स के हिसाब से इसम की कितनी किस्में होती है। तो जिन्स यानी जेंडर के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं, मुज़क्कर यानी तज़कीर, मुअन्नस यानी तानीस। यानी जिन्स के हिसाब से इसम का दो हिस्से में बांटा जाता है, एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस। मुज़क्कर की तारीफ क्या होती है? मुज़क्कर वो इसम है जो नर, मर्द या मर्दाना जिन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे लड़का, बाप, दादा। यानी मुज़क्कर हम ऐसे इसम को बोलेंगे जिसका जेंडर मेल हो, जिसका जेंडर मेल होगा वो मुज़क्कर होगा, जैसे दादा, नाना, मामा। ये सारे वर्ड्स मुज़क्कर होते हैं। उसके बाद आता है मुअन्नस। मुअन्नस की तारीफ क्या होती है कि वो इसम है जो मादा, औरत या जनाना जिन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे लड़की, माँ, दादी। यानी मुअन्नस हम ऐसे इसम को बोलेंगे, मुअन्नस ऐसे इसम को बोलेंगे जिसका जेंडर फीमेल हो, उसे हम मुअन्नस बोलते हैं। जैसे दादी, दादी फीमेल होती है, नानी, नानी फीमेल होती है, मामी फीमेल होती है, लड़की फीमेल होती है। तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो मुअन्नस इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मुअन्नस किसे बोलेंगे? तो मुअन्नस ऐसे इसम होते हैं जो फीमेल जेंडर के, जिसका मतलब फीमेल जेंडर होता है, वो मुअन्नस होता है। अब हम मुज़क्कर और मुअन्नस के अक़साम को देखेंगे। तो मुज़क्कर और मुअन्नस के कई सारे अक़साम हैं, उनमें से मैंने 4 को यहाँ पे लिख रखा है। तो पहला जो है मुज़क्कर हकीकी। मुज़क्कर हकीकी क्या है कि वो इसम है जिसके मुकाबले में कोई हकीकी मुअन्नस मौजूद हो, जैसे लड़का, बाप, दादा, नाना। यानी मुज़क्कर हकीकी हम ऐसे इसम को बोलेंगे या ऐसे मुज़क्कर के बोलेंगे जिसके मुकाबले में वाकई में उसका कोई अपोजिट जेंडर मौजूद हो। यानी मुज़क्कर हकीकी ऐसा मुज़क्कर होता है कि उसके मुकाबले में उसका अपोजिट जेंडर होना चाहिए, उसके मध्य मुकाबले में कोई मुअन्नस होगा, कोई मुअन्नस होना चाहिए। जैसे लड़का के मुकाबले में लड़की, दादा के मुकाबले में दादी, नाना के मुकाबले में नानी। तो दादा, नाना ये सब मुज़क्कर हकीकी है। क्यों? इसका अपोजिट जेंडर भी है, इसी वजह से ये मुज़क्कर हकीकी है। उसके बाद दूसरा आता है मुअन्नस हकीकी। मुअन्नस हकीकी क्या होता है? वो इसम है जिसके मुकाबले में कोई हकीकी मुज़क्कर मौजूद हो, जैसे लड़की, दादी, नानी, चची। यानी मुअन्नस हकीकी हम उस मुअन्नस को बोलेंगे जिसके मुकाबिल में या जिसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर मौजूद हो, जैसे दादी के मुकाबले में दादा, नानी के मुकाबले में नाना, मामी के मुकाबले में मामा। तो ये सारे जो हैं वर्ड्स, दादी, नानी, मामी, ये सारे वर्ड्स जो हैं मुज़क्कर, ये मुअन्नस हकीकी है। और मुअन्नस हकीकी किसे बोलते हैं? कि मुअन्नस हकीकी ऐसे वर्ड्स होते हैं कि उसका अपोजिट जेंडर अगर मौजूद है, उसका यानी मध्य मुकाबिल अगर मौजूद है, तो वो मुअन्नस हकीकी होता है। जैसे कि आपने एग्जांपल में देखा, दादी, नानी, मामी, और इन सब के मुकाबले में अपोजिट जेंडर है। दादी के मुकाबले में दादा है, नानी के मुकाबले में नाना है, लड़की के मुकाबले में लड़का है। तो ये जो है लड़की, दादी, नानी, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? मुअन्नस हकीकी होते हैं। उसके बाद तीसरा जो है वो है मुज़क्कर गैर हकीकी। अब मुज़क्कर गैर हकीकी किसको बोलेंगे? तो कहते हैं कि वो मुज़क्कर इसम है जो जानदार है। कहने का मतलब ये है कि मुज़क्कर गैर हकीकी वो इसम है जो मुज़क्कर तो होगा, लेकिन क्या होगा? वो जानदार नहीं होगा। यानी मुज़क्कर गैर हकीकी ऐसे इसम होंगे जो मुज़क्कर तो होंगे, लेकिन उसके अंदर जान नहीं होगी। लेकिन उर्दू जबान और अदब में उसको मुज़क्कर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कलम, आसमान। यानी मुज़क्कर गैर हकीकी वो इसम होते हैं जिसके अंदर जान नहीं होती है, लेकिन उर्दू जबान और अदब में उसे मुज़क्कर इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, हमारा जो जेंडर है, मेनली हम कह सकते हैं 2 प्रकार के हैं ना, 2 प्रकार के हैं। एक या तो वो मेल होगा, एक या तो वो फीमेल होगा। लेकिन
अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल मुजक्कर गैर हकीकी का, कि वो मुजक्कर है जो जानदार ना हो, उसके अंदर कोई जान नहीं होती, लेकिन उर्दू ने उसको या तो मुजक्कर माना है, जैसे कलम, आसमान। अब ये जो वर्ड है कलम, ये मुजक्कर गैर हकीकी है। अब मुझे ये बताइए कि कलम का कोई जेंडर है क्या? कलम जो है क्या उसका कोई जेंडर है, या वो मेल में आता है या फीमेल में आता है? तो ये ना ही मेल होता है ना ही ये फीमेल होता है। क्यों? इसलिए कि ये बेजान चीज है, इसलिए कि ये बेजान चीज है। और ये मेल और फीमेल जो होता है वो जानदार चीजों में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मुजक्कर गैर हकीकी ऐसे मुजक्कर होते हैं जो बेजान होते हैं, और उसको उर्दू जबान में मुजक्कर समझा जाता है ना। तो मुजक्कर गैर हकीकी के बारे में पहली चीज याद रखे कि वो बेजान होगा, वो चीज बेजान होगी, लेकिन उर्दू ने उसको क्या कर रखा है, मुजक्कर समझ रखा है। उस उर्दू जबान में वो वर्ड्स मुजक्कर इस्तेमाल होता है, जैसे कलम, आसमान, सूरज, ये सब जो वर्ड्स है मुजक्कर गैर हकीकी है। उसके बाद आता है मुअन्नस गैर हकीकी। मुअन्नस गैर हकीकी क्या होता है? तो मुअन्नस गैर हकीकी वो मुअन्नस इस्म है जो जानदार ना हो, यानी मुअन्नस गैर हकीकी भी वो इस्म होता है जो बेजान होता है, उसके अंदर जान नहीं होती, वो नॉन लिविंग होता है, लेकिन उर्दू जबान और अदब में उसको मुअन्नस इस्तेमाल किया जाता है। मुअन्नस गैर हकीकी भी वही मुअन्नस गैर हकीकी भी वही होता है कि वो ऐसे मुअन्नस होते हैं जिसके अंदर जान नहीं होती, वो नॉन लिविंग चीज होती है, लेकिन उर्दू जबान और अदब में उसको हम मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। उसका एग्जाम्पल जैसे बारिश, कुर्सी, किताब, कॉपी। अब यहाँ पे देखिए बारिश का कोई जेंडर है क्या? बारिश का कोई तो जेंडर नहीं है, लेकिन बारिश को हमने मुअन्नस मान लिया। क्यों? इसीलिए कि इसको उर्दू जबान ने माना है, इसी वजह से हम भी मानते हैं। तो मुअन्नस गैर हकीकी आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वो मुअन्नस इसमें है जो जानदार नहीं होता, यानी ये इसके अंदर जान नहीं होती, लेकिन उर्दू जबान और अदब में इसको मुअन्नस हम लोग समझते हैं। जैसे बारिश, कुर्सी, किताब, कॉपी, इसके अंदर अपना कोई जेंडर नहीं होता, ना ये फीमेल है ना ये फीमेल है ना ये मेल है, लेकिन उर्दू जबान और अदब में इसको हम मुअन्नस समझते हैं और मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम आपको समझाते हैं हकीकी और गैर हकीकी के दरमियान क्या फर्क होता है। यानी मुजक्कर ये जो हकीकी और गैर हकीकी है, इन दोनों के दरमियान के फर्क को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। देखिए हकीकी के अंदर क्या होता है, जिसमें नर या मादा जिन्स वाकई मौजूद हो, यानी हकीकी चाहे मुजक्कर हकीकी हो चाहे वो मुअन्नस हकीकी हो, उसमें क्या होगा, नर या मादा जिन्स होगा। यानी अगर मुजक्कर हकीकी होगा या मुअन्नस हकीकी होगा तो उसके अंदर क्या होगा, नर या मादा का जिन्स यानी उसका जेंडर मौजूद होगा, चाहे वो जेंडर मेल होगा, चाहे वो या तो वो जेंडर मेल होगा या तो वो जेंडर फीमेल होगा। तो समझे कि नहीं? तो पहला फर्क ये है कि हकीकी यानी मुजक्कर हकीकी या मुअन्नस हकीकी वो मुअन्नस होगा जिसका जेंडर या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। उसके बाद गैर हकीकी क्या होता है, जिसमें नर या मादा जिन्स वाकई मौजूद नहीं होता। और गैर हकीकी वो मुअन्नस होते हैं, गैर हकीकी वो मुजक्कर या मुअन्नस होते हैं जिसके अंदर ना ही कोई जेंडर होता है, ना वो फीमेल जेंडर का होता है ना ही वो मेल जेंडर का होता है। जैसे कुर्सी, इसका कोई ना मेल जेंडर है ना कोई फीमेल जेंडर है ना। तो कहने का मतलब यह है कि हकीकी जिसमें वाकई में आपका क्या होगा, नर या मादा मौजूद होगा, और गैर हकीकी जिसमें नर या मादा आपका मौजूद नहीं होगा। ये पहला फर्क है। दूसरा फर्क क्या है, हकीकी वो मुजक्कर या मुअन्नस जिसमें जान हो। कहने का मतलब है हकीकी या तो मुजक्कर हकीकी या मुअन्नस हकीकी ऐसे मुजक्कर होंगे या ऐसे मुअन्नस होंगे जो जानदार होंगे, जो लिविंग क्रिएचर्स होंगे। जैसे बाप मुजक्कर हकीकी है, तो क्या बाप क्या वो लिविंग क्रिएचर है कि नहीं? गाय गाय मुअन्नस हकीकी है। क्यों? उसके मुकाबले में बैल आता है, तो गाय भी एक लिविंग क्रिएचर है। तो वही कह रहा है कि हकीकी वो मुजक्कर या मुअन्नस है। कहने का मतलब है हकीकी वो मुजक्कर या मुअन्नस है जिसमें जान होती है, यानी मुजक्कर हकीकी या मुअन्नस हकीकी उसके अंदर जान होगी, वो लिविंग क्रिएचर्स होंगे। और गैर हकीकी क्या है, वो मुजक्कर या वो मुअन्नस जिसमें जान नहीं होती, यानी गैर हकीकी वो मुजक्कर होंगे या वो मुअन्नस होंगे जो नॉन लिविंग क्रिएचर्स, जो नॉन लिविंग होंगे, जिसके अंदर जान नहीं होगी। जैसे कुर्सी, कलम, किताब, कॉपी, आसमान। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स गैर हकीकी है, ये सारे वर्ड्स गैर हकीकी है। क्यों? इसलिए कि ये नॉन लिविंग होता है। आई होप
कि आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।